नाजरीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही खुशू के साथ मनाई गई। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखने को मिले। फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हुए। हर दिल से एक ही दुआ है, हर हाथ सिर्फ खास दुआ के लिए उठा है कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना वबा का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन और अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ईद उल फितर का दिन यानी गिले शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहां बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। अबर आलूद मौसम और बूंदाबांदी के दरमियान ईद उल फितर आज पूरी वादी कश्मीर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। अगरचे तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं थी, तहम श्रीनगर की कई दीगर मसाजिद और मज़ारात पर ईद की नमाज अदा की गई। 2020 और 21 कोरोना की बंदिशों की बदौलत नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सके थे। शहर के मरकज़ लाल चौक में मासूमा TRC मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में तौहीद फर्जंदान ने नमाज ईद अदा की। मुसलमानों ने गले मिलकर और मुसाफा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो कश्मीर के लिए हम दुआ मांगते हैं कि अब अल्लाह ताला यहाँ अमल करना चाहिए। जो हमने रोजे रखे रोजदारों ने, इसी उम्मीद से कि अल्लाह कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अमन का एक रास्ता इख्तियार करे। ठीक है, बाजार मंदा था और मस्जिदों में, जामे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई गई, शब कद्र नहीं की गई, इसलिए माहौल वैसा नहीं था जैसे 370 जब हटाया गया उससे पहले जो माहौल था। माहौल फीका पड़ गया, बहुत फीका पड़ गया। लोग तजुजुब में हैं, परेशानी में हैं। जो रोज़ा का रेड टाइम होता है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। हमारे हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से ये सबसे अच्छा महीना है। अब तो जब ईद होती है तो ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से यही एक दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन है। उसने कुरान में लिखा है जो आपको ऐश करने के दिन है आज, लेकिन उस तरह से ऐश करो जिस तरह इस्लाम में लिखा है। गोश्त खाने से ईद नहीं होती है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जहां नमाज ईद उल फितर सुबह 10:30 बजे अदा की गई। बारान रहमत के दौरान नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। वादी के दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। वहीं श्रीनगर की तारीखी आली मस्जिद में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। पूरे खुशो खुजू से नमाज अदा की गई और ख़ास दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। जम्मू में रेजिडेंसी रोड पर वाक़े तारीखी ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। मुसल्लियों की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। इस मौके पर मुल्क और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। रमज़ान मुबारक के बाद एक खुशी नसीब होती है। नमाज पढ़ाई, हमने दुआ की कि अल्लाह तबारक व ताला इस पूरी अमन व अमान रखे और यहाँ के पूरे जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे। चाहे किसी भी मज़हब और मिल्लत से हो, सब के लिए अमन का दर्स देते हैं और अमन और भाईचारगी कायम रखें। कोविड की सिचुएशन के निकल के बाहर पूरी दुनिया आज खुली फ़िज़ा में ईद मना रही है और जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी आज हर ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जा रही है। और हमारी बाकी जो बरादरियाँ हैं, हिंदू समाज है, सरदार भाई है, सब ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को ईदगाहों के बाद। तो ये रियल फैब्रिक है जम्मू कश्मीर का कि आपसी रवादारी और प्यार मोहब्बत जो है ईद की नमाज के बाद रिफ्लेक्ट होता है। काफ़ी देर के बाद, कोरोना काल के बाद, ये 2-2.5 साल के बाद आज खुली
इबादत करने का मौका मिला है। सारे भाई बहन साहब, यहाँ बच्चे भी मैंने देखा है, हमारी बहनें भी आई हैं और बड़े इबादत की गई है। और हमारा सदियों पुराना भाईचारा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाले समय में ये भाईचारा हमारा बना रहे। जो हमारे फादर थे, आगे आने वाली जो नई पीढ़ी है उनमें भी अपना भाईचारा आपस में मिलजुल कर हम लोग रहें और अपने जो जम्मू कश्मीर यूटी को आगे बढ़ाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल श्रीनगर में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। मैं सब अहले वतन को ईद मुबारक करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद में हम लोगों की मुश्किलें जो है वो दूर करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद दिल्ली में ईद की नमाज पढ़ी। इस मौके पर आज़ाद ने कहा कि नफरत की दीवारें टूटनी चाहिए और सभी मज़ाहिब के लोग इसी तरह खुशियां मनाएं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि कोविड से कुछ निजात तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जिसकी वजह से 2 साल के बाद बल्कि तीसरे साल हम यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं। पिछले 3 दशकों से हमेशा ईद की नमाज यहीं होती थी और यही वजह है कि आज अंदर का तो सवाल ही नहीं, लेकिन बाहर सड़कों तक लोग पहुँचे हैं क्योंकि जगह नहीं थी अंदर। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त अब कोविड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा, हालांकि दिल्ली में अभी भी है और मुल्क में तकरीबन जो पिछले दिनों के हालात थे उससे आजकल बेहतर है। तो आज ईद के दिन तो हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि सब खुशियाँ इसी तरह मनाएं पूरे हिंदुस्तान वाले और दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी मज़हब से हों, लेकिन हमेशा खुश रहें और आपस की ये जो नफ़रत की दीवारें हैं, ये दीवारें हमेशा के लिए टूट जाएं और इसी तरह से ईद और दिवाली और क्रिसमस इस देश में खुशी से मनाया जाए। ईद के मौके पर हिंद पाक फौज ने आपस में मिठाइयों का तबादला किया। इटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को ईद की मुबारकबाद दी और इस दौरान एक दूसरे को मिठाई का तबादला किया गया। पुंछ में एलओसी क्रॉसिंग चकदाबाग पर भी दोनों ममालिक की फौजी एहलकारों ने मिठाइयां बांटी। ईद उल फितर के मुक़द्दस मौके पर जिला अनंतनाग के मटन, ऐश मकाम, पहलगाम, कोकरनाग, शांगस, बिजबिहाड़ा और काजीगुंड समेत तमाम तहसील सदर मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब हनफिया ईदगाह अनंतनाग में मुनक्किद हुई, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद बारगाह इलाही में सरबसजूद हुए। इस मौके पर क़याम अमन और आलम इस्लाम की खुशहाली और बका की खातिर खुसूसी दुआ की गई, जबकि उलमा किराम ने ईद उल फितर की फौक़ियत पर मुफस्सल रोशनी डाली। उधर आशाजीपुरा के ईदगाह जमीयत अल हदीस में भी नमाज ईद की बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। इज्तिमा में हज़ारों लोगों ने नमाज ईद अदा की और दुआएं की। अमन व अमान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी इबादत की और नमाज बाजमात अदा की है और आज ईदगाहों में और नमाज ईद अल्हम्दुलिल्लाह अदा की गई है और इस पर भी हम अल्लाह ताला की बारगाह में लाख लाख हम्दो सना पेश करते हैं। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद की बरकत से जो ये कोरोना वायरस है, वबाई बीमारी है, इसको नेस्त नाबूद करे। जिला गांदरबल में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मकामी लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के अख्ताम को ज़िला भर की मरकज़ी जामा मसाजिद के अलावा मकामी मसाजिद में बड़े इज्तिमात में नमाज अदा करके मनाया। गांदरबल कस्बे में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जामा मस्जिद बिहामा के अहाते में ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के अख्ताम के बाद लोगों ने जोश व खरोश से एक दूसरे का इस्तकबाल किया। नमाज ईद की इमामत करने वाले इमाम ने खुतबे के दौरान मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ईद सादगी के साथ मनाएं और मुख्तलिफ यतीम खानों और खैराती इदारों के लिए दिल खोल कर अतियात दें।
3 साल की मुसलसल रोक के बाद, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार 3 साल के बाद ईद नमाज अदा की गई बिहामा के पार्क में, और लोगों का जम कसीर जोक दर जोक लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए आए। हर जगह नमाजों का एहतमाम किया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज हमें फिर एक बार जमा होने का मौका दिया, और हम अल्लाह के रोबरू सर्वसजूद रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह ये ईद हमारे लिए खुशी लाए, खुशी का पैगाम लाए, मसरत का पैगाम लाए, उम्मीद का पैगाम लाए। और आज हम खुशी की बात है कि आज 3 साल कोविड जो लॉकडाउन था उसके बाद 3 साल के बाद आज इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद मुनक्किद हुआ। यहाँ गांदरबल के मेन बिहामा पार्क में बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ी अच्छी खुश असलूबी से नमाज ईद अदा किया गया, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये ईद उल फितर मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अच्छी नेक और अमन का पैगाम अता